हेलो एवरीवन, माय नेम इज रामा श्रीराय। वेलकम एट एमएमसी। तो गाइज, आज के इस लेक्चर में मैं आपको मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स को डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3 है। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। एक एक लेक्चर को बहुत ध्यान से आप पढ़ेंगे, राइट, और अकॉर्डिंग टू, है ना, सिचुएशन आप चीज़ों को लर्न कर लेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, इट वुड बी बेटर फॉर यू। तो जो आज का हमारा पहला वर्ड है, उस वर्ड को देखेंगे, राइट। और वर्ड है हमारा सैंग फ्रॉयड। ध्यान दीजिएगा, सैंग फ्रॉयड मीन्स क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। कॉम्पोश्योर होगा, इसका जो सिनोनिम्स होता है कॉम्पोश्योर होगा, या यूं कह लीजिए कि कामनेस, कूलनेस ऑफ माइंड। भाई, जैसे कि कॉम्पोश्योर में होता है आत्मसंयम। जब माइंड को आप पूरा अपने कंट्रोल कर लेते हो, कामनेस ऑफ माइंड, कूलनेस ऑफ माइंड, देख लीजिए लिखा है ना, कामनेस और कॉम्पश्योर भी होता है। इसे हिंदी में हम लोग क्या कहेंगे? आत्मसंयम कहेंगे। क्या कहेंगे? आत्मसंयम। बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अपने ऊपर पूरा का पूरा कंट्रोल होता है। तो कॉम्पश्योर मीन्स क्या होता है? आत्मसंयम होता है। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है सैंग फ्रॉयड क्या होता है। सैंग फ्रॉयड का मीनिंग एग्जाम में आपके आ सकता है कूलनेस ऑफ माइंड, कामनेस आ सकता है आपके एग्जाम में, और आपके एग्जाम में कॉम्पोश्योर आ सकता है। इतने तरीके से वर्ड आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इन सारे क्वेश्चन का आंसर मैं ऑब्जेक्टिव के माध्यम से भी कराऊंगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। ठीक है, तो एक बार बोल के भी प्रैक्टिस कर लीजिए। सैंग फ्रॉड देख सकते हैं, कामनेस ऑफ माइंड, है ना। आप यहां भी देख सकते हैं दिस लेडी हैज कॉम्पश्योर क्वालिटी, सैंग फ्रॉयड क्वालिटी, कामनेस ऑफ माइंड, कूलनेस ऑफ माइंड, आप देख सकते हैं। तो कामनेस ऑफ माइंड एंड कूलनेस ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू प्रोग्रेस इन योर लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है कॉन्सर्ट। तो कॉन्सर्ट मीन्स क्या होता है? तो कॉन्सर्ट मीन्स होता है एग्रीमेंट होता है। कॉन्सर्ट मीन्स क्या होता है? एग्रीमेंट होता है। और कॉन्सर्ट मीन्स होता है टू सेटल आर प्लान, मैंने किसी चीज को प्लान करना, किसी चीज को सेटल करना भी होता है कॉन्सर्ट। कॉन्सर्ट मीन्स होता है टू एग्रीमेंट, टू सेटल अ प्लान, मतलब किसी चीज को प्लान करना, किसी चीज को सेटल करना। तो कॉन्सर्ट के बहुत सारे मीनिंग है, अकॉर्ड, हार्मनी। हार्मनी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब होता है सामंजस्य। कॉनकॉर्ड वो भी होता है ना। तो ये सारे के सारे वर्ड्स सिनोनिम्स हैं, आपको सारे वर्ड्स याद होना चाहिए। आवश्यकता के अनुसार आप सारे वर्ड को कॉपी में लिख डालिए। तो आप देख सकते हैं कॉन्सर्ट एक प्रोग्राम का एक बेहतरीन इमेज है। इसे ही हम लोग कॉन्सर्ट कहते हैं, इसे हम कहते हैं टू सेटल अ प्रोग्राम, टू सेटल अ प्लान होता है। ठीक है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज बॉयंट। बॉयंट मीन्स क्या होता है? वॉट इज द मीनिंग ऑफ बॉयंट? तो बॉयंट मीन्स होता है लाइट। अगर कोई एक वर्ड होगा तो क्या होगा? LIGHT। लाइट हार्टेड भी होता है ना, हल्के दिल वाला व्यक्ति। कोई चीज लाइट भी होती है, कोई हल्की चीज होती है ना। बॉयंट, बॉयंसी भी होता है ना। जैसे ही इज अ लाइट, बी बॉयंट माने क्या बनिए? लाइट हार्ट है। स्टे एफ्लोट, एफ्लोट आप जानते हैं, हावर, हैंग। फ्लोट माने क्या होता है? तैरना। भाई कोई चीज तभी तैरेगी जब हल्की होगी। स्विम, ग्लाइड, राइड, सेल, ड्रिफ्ट, वेफ्ट। ये सारे वर्ड बॉयंट के सिनोनिम्स हैं। सो बॉयंट मीन्स होता है हल्का। आप देख सकते हैं बॉयंट मीन्स अगर देखेंगे तो वर्ड होता है चीयरफुल भी होता है, अच्छे खुश मिजाज व्यक्ति होता है। चीयरफुल होता है, हैप्पी होता है, जॉयस होता है, और लाइट हार्टेड एंड लाइवली पर्सन होता है। खुश मिजाज, खुश दिल, हैप्पी, उसे लाइट हार्टेड कहते हैं। और लाइट के एक बेहतरीन एग्जाम्पल भी है, आप देख सकते हैं, इसको हिंदी में कहेंगे, है ना, त्वरणशील, राइट, और टेंडिंग टू फ्लोट ऑन लिक्विड आर राइज इन एयर आर गैस। ये ध्यान दीजिएगा, एक तो एक सेंस में होता है अच्छे मिजाज का व्यक्ति, खुशहाल व्यक्ति। और अगर हम नॉन लिविंग के रूप में यूज करेंगे तो कोई चीज जो तैर सके, कोई चीज जो हल्की हो, पानी से जो चीज हल्की होती है वो क्या करती है? फिर तैरने लगती है, राइट। आप देख सकते हैं कि दिस लेडी इज ड्रॉन्ड, व्हाट इज बॉयंसी। ये देखिए क्या है? डूब गई हैं।
तो जाहिर सी बात है क्या है, ये देखिए तैर रही हैं अंदर ही अंदर पानी में, नाउ शी इज डेड। तो इसे हम बॉयंसी कह सकते हैं, राइट। तो बॉयंट मीन्स होता है लाइट हार्टेड, खुश मिजाज व्यक्ति। अगला वर्ड है फ्लैगिंग। देखिए ये पूरा वर्ड है आपका। फ्लैगिंग का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लैगिंग। तो फ्लैगिंग मीन्स होता है गेटिंग हंग्री, ठीक है, एंड टायर्ड आर फेड अप। मैंने फ्लैगिंग मीन्स होता है कमजोर होना, टायर्ड अप हो जाना, मतलब जानते हैं कोई व्यक्ति थक जाता है, इसका मतलब वह कमजोर हो जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं गेट सम स्क्रैन एंड। तो कुल मिला के फ्लैगिंग का जो लिटरल मीनिंग होगा वो हो क्या होगा, गेटिंग वीक होता है, कमजोर होना। फ्लैगिंग के ढेर सारे एग्जाम्पल्स भी हैं। ड्रॉपिंग भी हो जाएगा, वीकेनिंग भी हो जाएगा, किसी चीज को कमजोर कर देना, फेलिंग कर देना, टायर्ड। भाई कोई चीज, हम जब टायर्ड तभी तो होते हैं जब कमजोर महसूस अपने आप को करते हैं, ठीक है। ठीक है, लिस्टलेस, फेडिंग, फेड माने भी होता है कमजोर होना, वैनिंग, लैंग्वेज होता है, विल्टिंग होता है। तो ये सारे के सारे वर्ड सिनोनिम्स हैं। आप एक एक वर्ड को, वीडियो को पॉज करके अच्छे से आप लिख डालिए, तभी वर्ड समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। तो प्लीज मेक एन एफर्ट टू लर्न मोर एंड मोर हर्ट। देखिए देख सकते हैं ये जो नाव है वो क्या हो गई है, कमजोर हो गई है ना, वीक हो गई है। दस यू कैन सी दिस लेडी, शी इज गेटिंग वीकर एंड वीकर, ये भी काफ़ी कमज़ोर हो गई हैं। तो ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है जिससे आपको इमेज के माध्यम से चीज़ें आसानी से और ज़्यादा समझ आती है। नेक्स्ट वर्ड है रिजॉल्व्ड। तो रिजॉल्व का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजॉल्व्ड। रिजॉल्व माने होता है किसी चीज को करने के लिए फर्म डिसीजन, है ना। तो फर्म, जैसे कि आई हैव रिजॉल्व्ड टू लर्न ऑल द इंपॉर्टेंट वर्ड्स, देख सकते हैं। रिजॉल्व मीन्स क्या हो जाएगा, डिटरमाइंड हो सकता है, देखते हैं डिटरमाइंड, एंड आई एम डिटरमाइंड टू डू, आई हैव रिजॉल्व टू लर्न लॉट्स ऑफ वर्ड्स। ठीक, आप देख सकते हैं रेजोल्यूट, फर्म, ठीक है, सिंगल माइंडेड, सेट, इंटेंट, ठीक है। तो ये सारे के सारे वर्ड जो हैं फिक्स्ड होना, एंड जैसे आई हैव रिजॉल्व्ड टू क्वालिफाई दिस एग्जाम, ये सारे वर्ड्स इसके सिनोनिम्स हैं, ठीक है। अगला वर्ड है प्रीवी। तो प्रीवी मीन्स क्या होता है, सीक्रेट होता है। प्रीवी मीन्स क्या होता है, अगर इसकी हिंदी मीनिंग आप लेंगे तो हो जाएगा गुप्त, है ना, सीक्रेट हो जाएगा, है ना। ये मुख्य वर्ड है, एग्जाम में आता है। प्रीवी मीन्स क्या होता है, सीक्रेट होता है। प्रीवी इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। तो प्रीवी के ढेर सारे मीनिंग हैं, आप देख सकते हैं। प्रीवी का मतलब क्या हो जाएगा, सीक्रेट हो जाएगा, प्राइवेट हो जाएगा, हन आउट हाउस हो जाएगा, लेबोरेटरी हो जाएगा, कॉन्फिडेंशियल हो जाएगा। ये वर्ड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जैसे ही इज़ माई कॉन्फिडेंशियल फ्रेंड, आई लाइक कॉन्फिडेंशियल पीपल, राइट। एंड टॉयलेट भी होता है, पर्सनल होता है, बाथरूम होता है, बहुत सारे वर्ड होते हैं। प्रीवी के इतने सारे मीनिंग होते हैं। सारे वर्ड को आप अच्छे से लिख लीजिए, समझ लीजिए, तो देख सकते हैं आप ये सारे इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। प्रीवी की हिंदी भी होती है क्या, अंतरंग, है ना, पाखाना भी होता है, पुरस्कार भी होता है, बहुत सारे मीनिंग इसके होते हैं, आप देख सकते हैं। हिडन फ्रॉम जनरल व्यूज आर आईज, है ना, ये हिडन फ्रॉम जनरल व्यूज आर आईज होता है। फॉलोड बाई टू होता है, प्रीवी के साथ हमेशा टू लगेगा। इन्फॉर्म्ड अबाउट समथिंग सीक्रेट आर नॉट जनरली नोन। आप प्रीवी का मतलब ही हो गया कोई चीज सीक्रेट होना, सीक्रेट प्लेस, सीक्रेट इंफॉर्मेशन। देख सकते हैं आप, कोई व्यक्ति कान में ही आके कह रहा है, मुझे बहुत अच्छी इमेज लगी थी इसलिए मैंने इसको लगा दिया था। प्रीवी में आप देख सकते हैं ये एक सीक्रेट स्थान है, निर्जन स्थान है, जहां हर कोई व्यक्ति नहीं पहुंच सकता है। तो प्रीवी मीन्स एक ही वर्ड होगा, सीक्रेट, याद रखिएगा। हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब कराएंगे तो आपको मिलेगा। हालोड मीन्स क्या होता है, हालोड वर्ड भी बहुत फेमस है। हालोड वर्ड जो होता है वह होता है पवित्र होता है। हर वर्ड की हिंदी भी जानना बहुत जरूरी है। हॉलोड मीन्स क्या होता है, पवित्र होता है, जैसे हॉलोड मैन, हॉलोड पर्सन, देख सकते हैं। हॉलोड प्लेस, सेंचुरी, अल्टर, चर्च होता है, मौसलेम होता है, टेम्पल होता है, चैपल होता है, होली प्लेस होता है। ये सारे के सारे जो होते हैं, हॉलोड मीन्स पवित्र व्यक्ति होता है, हॉलोड मीन्स पवित्र स्थान होता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इतने सारे वर्ड्स हैं आपके बेहतर, ठीक है। देखिए लिख सकते हैं respected and important that has been made holy, देख सकते हैं
आप देखते हैं हॉली सिचुएशन है, दिस लेडी इज प्रेइंग टू गॉड, तो आप कह सकते हैं हॉली सिचुएशन है एकदम, है ना। तो यू कैन अंडरस्टैंड हॉलो होली होता है ना, कैसे सैक्रेड होता है, रेवर्ड होता है सम्मान के लिए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है स्लॉथफुल। तो स्लॉथफुल मीन्स क्या होता है? स्लॉथफुल का जो एक ही मीनिंग एग्जाम में अक्सर आता है, वो आता है लेजी होना, है ना। जैसे कहते हैं ना, ही इज स्लॉथफुल, आई डोंट लाइक स्लॉथफुल पीपल, आई डोंट लाइक लेजी पीपल। तो ये स्लॉथफुल माने होता है लेजी व्यक्ति होता है। आप देख सकते हैं ढेर सारे इंडोलेंट होगा, भाई स्लॉथफुल की सिनोनिम्स बहुत ढेर सारे हैं। लेजी होगा, इडिल होगा, स्लगिश होगा, इनएक्टिव होगा, शिफ्टलेस होगा, ओटेश होगा, स्लैक होगा, लैंग्विड होगा, लिस्टलेस, बहुत सारे मीनिंग हैं स्लॉथफुल। जो एक मीनिंग होगा वो होगा लेजी, डोंट बी स्लॉथफुल, डोंट बी लेजी लाइक दैट। तो स्लॉथफुल का मतलब हो जाता है लेजी होना, स्लॉथफुल का मतलब हो जाता है लेजी होना। देख सकते हैं स्लॉथफुल लेजी एंड इडिल होता है ना। वांटिंग टू डू नथिंग होता है लेजी, इंडोलेंट, ये देखिए बहुत सारे मीनिंग है, लेजी, इंडोलेंट, वर्क शाई, इनएक्टिव, इनर्ट, स्लगिश, है ना। एंटानिम्स भी दे रखा है हमने, एक्टिव है ना, इंडस्ट्रियस है ना, एनर्जेटिक। तो फटीग मेड हिम स्लॉथफुल, सुस्तता जो होती है उनको कमजोर बना देती है या सुस्त बना देती है, इस तरीके से। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट बहुत अच्छे वर्ड हैं। इन सारे वर्ड देख सकते हैं, एक एग्जांपल है, ही इज स्लॉथफुल पर्सन। देख सकते हैं ये कैसे लग रहे हैं आपको, लेजी मैन, अब नींद आ गई तो आ गई, कुछ करना नहीं है। इधर भी देख सकते हैं, बोथ आर लेजी टू ईच अदर, है ना, बहुत ज़्यादा लेजी लोग हैं। तो आप देख सकते हैं, वेरी नाइस। रेस्पाइट मीन्स क्या होता है? तो रेस्पाइट मीन्स होता है शॉर्ट ब्रेक। क्या होता है? शॉर्ट ब्रेक होता है। भाई हर इंसान काम करते करते थक जाता है, तो थोड़ा सा उसे ब्रेक चाहिए, रेस्पाइट चाहिए, थोड़ा रेस्ट चाहिए, जिससे उसको एनर्जी मिल जाती है और वो काम को एंजॉय करता है। तो रेस्पाइट मीन्स होता है रेप्राइव, रेस्ट भी होता है ना, ब्रेक होता है। आप देख सकते हैं रेसस होता है, कहते हैं ना रेसस हो गया, इंटरवल जिसे कहते हैं। आइटस होता है, रिलीफ होता है, इंटरमिशन जब आप कभी मूवी देखिए तो उसमें आता है, लल आता है, पॉज आता है और इंटरवल आता है। इतनी सारी चीज़ें आती हैं रेस्पाइट में, ठीक है। तो आप हर व्यक्ति चाहता है कि रेस्पाइट मिले, हमें इंटरवल मिले, हमें रेस्ट मिले, तो एवरी वन वॉन्ट्स इट। रेस्पाइट एंड इंटरवल आर रेस्ट आर रिलीफ, ये भी देखिए एक वर्ड का आपका मीनिंग है, बहुत शॉर्ट में और बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इंटरवल वर्ड ये जो है आपका नाउन है, ये भी आप पा गए हैं, ये रेस्पाइट वर्ड नाउन है। एन इंटरवल ऑफ रेस्ट आर रिलीफ, तो हर व्यक्ति को रिलीफ चाहिए, शॉर्ट ब्रेक चाहिए, हर व्यक्ति चाहता है। आप देख सकते हैं ना, देखिए ऑल आर हैविंग डिश इन इंटरवल, है ना। जहाँ मूवी हम लोग देखने जाते हैं तो वहाँ भी इंटरवल, यहाँ भी देखिए चिल्ड्रेन आर एंजॉइंग इन, है ना। ड्रैब मीन्स क्या होता है? ड्रैब मीन्स क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रैब? तो ड्रैब माने होता है डल होता है ना, डल कलर होता है, जैसे कि कोई चीज का कलर डल होना, ठीक है। धुंधला जिसे हम कहते हैं ना, थोड़ा हमारा ये शर्ट जो है वो धुंधला हो गया है। क्या हो गया है? धुंधला हो गया, धुंधला। तो देख सकते हैं ऑफ डल ब्राउन कलर ड्रैब, तो कोई चीज जो होती है डल होती है, ब्राउन कलर हो जाती है। कैरेक्टराइज्ड बाय डलनेस, डल हो जाता है कोई चीज, भाई मेरे टी शर्ट का कलर डल हो गया, राइट, तो हम कह सकते हैं ड्रैब हो गया। मोनाटना, अब अगर हम भाव के सेंस में देखें तो मोनाटनी, मोनाटनी हो जाता है, निरस हो जाता है। भाई कहते हैं कलर डल हो गया, इसका मतलब निरस हो गया, है ना। चीयरलेस हो गया, अ ड्रैब लाइफ, ड्रैब इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, ये सारे मीनिंग होते हैं। तो ड्रैब मीन्स होता है लाइट, मतलब कलरलेस होता है, ठीक है। देख सकते हैं डल हो जाना, भाई ड्रैब का जो मीनिंग होगा डल हो जाना, ड्रेरी होना, डिसमेल होना, डिंगी होना, ग्लूमी धुंधला हो जाना, फ्लैट हो जाना, मोनाटनस हो जाना, चेयरलेस हो जाना, बोरिंग हो जाना, डार्क हो जाना। ये सारे मीनिंग जो हैं आपके ड्रैब के हैं। ड्रैब मीन्स होता है फीका पड़ जाना होता है, कलरलेस हो जाना हो जाता है। और आप देख सकते हैं भाव के सेंस में देखेंगे तो मोनाटनस, आप देख सकते हैं इस इमेज को देख सकते हैं, दिस इमेज इज डल, है ना, कलरलेस, है ना। तो यू कैन से ड्रैब, द कलर ऑफ दिस सीनरी इज ड्रैब। वीक मीन्स क्या होता है? वीक के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। वीक तो माने होता है कमजोर हो जाता है, जैसे कि कोई बिल्डिंग कमजोर हो जाना, कोई नाव कमजोर होना,
तो वीक मीन्स क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाना हो जाता है। जैसे कि वीक बिल्डिंग होता है, देख सकते हैं पलट देना, है ना? देखो पलट देना का मतलब टूट जाना होता है, क्रोध में भी करना हो जाता है। काज़ टू हैपन, देख लीजिए, काज़ टू हैपन आर टू अकर एज़ कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है? तो वीक माने क्या हो जाता है, कमज़ोर होना भी होता है ना? जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखिए बहुत सारी मीनिंग भी इसकी हैं। इन्फ्लिक्ट है ना? ब्रिंग है, ब्रिंगिंग अबाउट है, वर्क है, वेंट है, इम्पोज है, इफेक्ट है ना? बहुत सारे ये इसके वृक के बहुत सारे इंपॉर्टेंट मीनिंग हैं। तो देख सकते हैं काज इन्फ्लिक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन, कोई चीज़ जैसे कि नाव डूब जाना, कैसे टाइटेनिक जहाज wreck, इसी से बना है रिकेज, जो मलबा वगैरह होता है जहाज वगैरह का, उसे हम लोग कहते हैं रिकेज कहते हैं। रिकेट को हैवॉक, व्रिक हैवॉक भी होता है। जैसे कोई बड़ी जहाज आप देख सकते हैं, ये एक से बढ़िया WREA के बेस्ट एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, व्रिक के क्या बेस्ट एग्जाम्पल है व्रिक का, ठीक है? तो आप देख सकते हैं ये जहाज इतनी बड़ी थी, ये पलट गई और बहुत सारे लोग उसमें मर गए। तो एक ग्रेट डिस्ट्रक्शन हुआ है। क्रिप्टिक का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिप्टिक? इफ यू नो प्लीज टेल मी। क्रिप्टिक मीन्स क्या होता है? तो क्रिप्टिक मीन्स क्या होता है? मिस्टीरियस होता है। क्रिप्टिक का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? मिस्टीरियस होता है, एनिग्मेटिक होता है, आर्केन होता है ना? मिस्टिक होता है, एम्बिगुअस होता है। ये सारे के सारे मीनिंग होते हैं। क्रिप्टिक का मतलब हिंदी में होगा रहस्यमय होता है, सीक्रेट होता है, जैसे ना मिस्टीफाइंग होता है ना? और एनिग्मेटिक जो पजलिंग हो, जो कहते हैं ना परेशान करने वाली चीज़ें हों, उसे ही हम लोग कहते हैं। जैसे क्रिप्टिक आप देखते हैं बहुत सारे लोग बचपन में खेलते रहते हैं, ABCD इसी सेंटेंस वर्ड बनाते हैं, है ना? क्रिप्टिक क्रॉस वर्ड कॉन्टेस्ट भी होता है, कौन सबसे ज़्यादा, कौन सबसे पहले कितने वर्ड बना सकता है, तो ये क्रिप्टिक होता है, ठीक है? एल्यूड मीन्स क्या होता है? एल्यूड मीन्स होता है बच के निकलना होता है। थोड़ा वर्ड टफ है बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। तो एल्यूड मीन्स क्या होता है? एल्यूड मीन्स आप देख लीजिए होता है कि इफ यू एल्यूड समवन और समथिंग यू अवॉइड देम और एस्केप फ्रॉम देम। माने एल्यूड मीन्स होता है बचकर निकलना। अगर हम हिंदी देखेंगे तो बचकर निकलना होता है ना? जैसे कुछ लोग बचकर निकल जाते हैं, बचकर निकलना। द बैंक रॉबर एल्यूडेड द पुलिस ऑफिसर, देख सकते हैं कि द बैंक रॉबर एल्यूडेड द पुलिस ऑफिसर, इसका मतलब जो बैंक रॉबर था पुलिस ऑफिसर को चकमा देके निकल गया, भाग गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्यूड मीन्स होता है। अब देखिए एल्यूड और इल्यूड। एल्यूड का मतलब होता है टू हिंट एट, है ना? सिमिलर टू या टू हिंट एट होता है। और इल्यूड का मतलब होता है स्केप, है ना? ये दोनों वर्ड देखिए सिमिलर हैं। एल्यूड का मतलब होता है हिंट करना, और ये जो एल्यूड होता है वो स्केप होता है। तो हम लोगों ने जो पढ़ा है वो एल्यूड पढ़ा है, स्केप पढ़ा है, ठीक है? ये दोनों डिफरेंस बहुत प्यारे हैं। तो एल्यूड मतलब हिंट करना, तो एल्यूड की दूसरी मीनिंग टाल मटोल करना, बच निकलना, चालाकी से बच निकलना। ये सारे हिंदी मीनिंग हैं, इनको भी आप लोग लिख लेंगे तो बहुत ज्यादा सही है। स्केप आइदर फिजिकली और मेंटली, भाई फिजिकल रूप से निकल जाना या मेंटल रूप से निकल जाना, ठीक है? बी इनकॉम्प्रिहेंसिबल टू स्केप, है ना? और आप बचकर निकल गए तो भाई बड़ी अच्छी बात है, ठीक है? तो दिस इज अ वेरी नाइस वर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। प्लैकेट मीन्स क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लैकेट? तो प्लैकेट मीन्स होता है किसी को टू मेक काम होगा। और एक मीनिंग हम देखेंगे एग्जाम में आया है, टू मेक काम होता है। प्लैकेट मीन्स होता है टू मेक काम, मतलब मेक लेस एंग्री और हॉस्टाइल। मैंने मेक समवन लेस एंग्री, मैं किसी को कम नाराज करना, इसका मतलब किसी को शांत कराना होता है। किसी को शांत कराना होता है। अगर हिंदी मीनिंग हम देखेंगे तो शांत कराना होता है, ठीक है? क्या होगा? शांत कराना होगा। मेक समवन लेस एंग्री आर हॉस्टाइल, किसी को कम गुस्सा करना मतलब किसी को शांत कराना। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये सब एग्जाम्स में आते रहते हैं। इन सारे वर्ड्स को भी जानना। अपीज इसी का वर्ड है। अपीज भी वर्ड एग्जाम में बहुत आता है, इसका भी मतलब ही होता है शांत कराना। अपीज होता है शांत कराना, अपीज, ठीक है? तो देख सकते हैं एस्यूज हो जाएगा, प्लैकेट हो जाएगा, मोलिफाई हो जाएगा, पैसिफाई हो जाएगा, कंसिलिएट हो जाएगा, ये सारे के सूद हो जाएगा, काम हो जाएगा, क्वेल हो जाएगा। ये सारे वर्ड जो हैं
अपीज के, देख सकते हैं आपको यहाँ अपीज भी मिल ही गया है वर्ड समवेयर, है ना। तो अपीज मीन्स क्या होता है, पैसिफाई कराना, शांत कराना, है ना। ये वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। इन सारे वर्ड को आप लिख लीजिए, एक अच्छा खासा नोट्स बनाइए जिससे आपको वर्ड पावर बेहतरीन ढंग से तैयार हो जाए। देख सकते हैं द मदर इज ट्राइंग टू अपीज द चाइल्ड, माँ बच्चे को शांत कराने की कोशिश कर रही हैं। दिस बेबी इज वीपिंग नाउ यू सी, मदर इज ट्राइंग टू अपीज हर, क्योंकि बच्ची रो रही है, तो है ना अपीज करना। आई एम ट्राइंग टू अपीज ऑल, आई एम ट्राइंग टू अपीज चिल्ड्रन। देख सकते हैं वेरी नाइस इमेज और वेरी नाइस वर्ड है, ठीक है। अपीज भी देख सकते हैं, एक छोटा सा बच्चा है ना, और वो वहां जाना चाहता है, फादर क्या कर रहे हैं, बच्चे को अपीज कर रहे हैं कि नहीं आप ऐसा नहीं करो, ऐसा ना जाओ। बहुत सुंदर इमेज लगी इसलिए मैंने लगा दिया आप लोग के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है इमेंसिपेट। इमेंसिपेट का मतलब क्या होता है, तो इमेंसिपेट का मतलब होता है किसी चीज को कम करना, है ना। तो लिबरेट करना, इमेंसिपेट मतलब अगर एक वर्ड मीनिंग देखा जाए तो सेट फ्री होता है, किसी चीज को स्वतंत्र करना। हिंदी में अगर हम देखेंगे तो स्वतंत्र करना होता है ना, इमेंसिपेट, है ना। तो ये देख सकते हैं किसी को रिलीज करना हो जाएगा, है ना, डिलीवरेंस हो जाएगा, है ना, फ्रीडम हो जाता है, लिबर्टी हो जाता है ना, इनफ्रेंचाइजमेंट हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। इतने वर्ड हैं इमेंसिपेट का। और जो एग्जाम में वर्ड कई बार पूछता है, सेट फ्री होता है, किसी को लिबरेट कर देना होता है, किसी को डिस्चार्ज कर देना होता है। ये सारे के सारे आपके अच्छे मीनिंग हैं। तो इमेंसिपेट मीन्स क्या होगा, सेट फ्री होगा। देख सकते हैं और सारे वर्ड आपको हिंदी में मिल गए, सेट मुक्त करना, इमेंसिपेट का मतलब हो जाएगा सेट फ्री, देख सकते हैं सेट फ्री हो गया, है ना। टू ट्रेवल इन अ शिप, टू सेट फ्री फ्रॉम कंट्रोल और स्लेवरी, टू गिव पीपल सोशल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम एंड राइट्स। बहुत अच्छा डेफिनेशन है, किसी को सोशल और पॉलिटिकल फ्रीडम देना ही क्या होता है, इमेंसिपेट होता है। बहुत सुंदर। He felt the only way to emancipate himself from his parents was to move away, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। तो इमेंसिपेट मीन्स होता है सेट फ्री कर देना। इमेंसिपेट का दूसरी एक मीनिंग आप देख सकते हैं, देखिए वही बहुत अच्छा वर्ड है, दो तीन बार रिपीट कर दे रहा हूँ, टू सेट फ्री, टू, है ना, टू लेम्ड अ हैंड टू समवन, मतलब किसी को स्वतंत्र कर देना, इमेंसिपेट वर्ड है, किसी को स्वतंत्रता दे देना, स्वतंत्रता का अधिकार दे देना, उसे होते हैं। एग्जॉर्ट मीन्स क्या होता है, ये भी बहुत सुंदर वर्ड है। एग्जॉर्ट का मतलब क्या होता है, एग्जॉर्ट मतलब होता है स्ट्रांगली इनकरेज आर अर्ज। तो एग्जर्ट का अर्ग डायरेक्ट मीनिंग पूछा जाता है, यू आर जी ई, अर्ग। अर्ग मतलब हिंदी में अगर आप देखेंगे तो प्रार्थना करना होता है ना, रिक्वेस्ट करना होता है। एग्जर्ट मीन्स होता है अर्ग करना। देख सकते हैं स्ट्रांगली इनकरेज, किसी को स्ट्रांगली इनकरेज करना, अर्ग समवन टू डू समथिंग, किसी से प्रार्थना करना कि मेरा ये काम कर दीजिए, मेरे ऊपर रहम करिए, तो ये होता है ना, अर्ग होता है प्रार्थना। तो एग्जर्ट मीन्स होता है अर्ग करना, रिक्वेस्ट करना, प्रार्थना करना, वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जॉर्टिंग देख सकते हैं, बिसीच मीन्स भी प्रार्थना करना, एडमोनिश मीन्स भी होता है प्रार्थना करना, इनकरेज होना। ये सारे के सारे वर्ड एग्जर्ट के एग्जाम्पल्स हैं, बेस्ट वर्ड हैं, इसलिए इनकी मीनिंग जरूर आप लिखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए। देख सकते हैं स्पिरिचुअल गिफ्ट ऑफ द एग्जॉर्टेशन। तो एग्जॉर्टेशन का मतलब ये आप समझ गए हैं, रिक्वेस्ट और प्रार्थना होता है ना। देख सकते हैं एग्जर्ट, ये लोग भी सभी लोग है ना प्रार्थना ही कर रहे हैं कि भाई रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो मेरा राइट है, जो मेरा फ्रीडम है वो मुझे मिलना चाहिए, है ना। तो एवरीबडी इज एग्जर्टिंग। नेक्स्ट है कंटिंजेंसी। तो कंटिंजेंसी का मीनिंग क्या होगा, तो कंटिंजेंसी मतलब होता है कंडीशनलिटी, होता है हैपनिंग बाय चांस, है ना। कंटिंजेंसी माने कंडीशनलिटी, माने हैपनिंग बाय चांस, मतलब एकाएक घट जाना, एकाएक घटित हो जाना, इसे हम लोग कहते हैं कंटिंजेंसी। जैसे कि कभी वार हो जाए तो एकाएक हो सकता है। तो देख सकते हैं क्रॉस रोड हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, एंड प्रोबेबिलिटी हो जाता है, एक्सीजेंसी हो जाता है, एवेंचुअलिटी होता है, एमरजेंसी भी होता है भाई कोई चीज़, है ना।
तो ये सारे आपके कंटिंजेंसीज वर्ड के सिनोनिम्स हैं, क्योंकि एकाएक कोई देश दूसरे देश पे युद्ध कर सकता है। तो देख सकते हैं कंटिंजेंसी प्लान, है ना, a provocative strategy that describe the course of action or step that management of organization। भाई कंटिंजेंसी प्लान का मतलब होगा कि कोई एकाएक अगर आपके देश पर अटैक करता है तो सेना को हर हाल में तैयार रहना होता है, क्योंकि अगर सेना तैयार नहीं है तो प्रॉब्लम देख सकते हैं, कंटिंजेंसी हो सकती है। इसीलिए मिलिट्री को हमेशा अलर्ट पे रखा जाता है कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि अगर कोई देश हमारे देश पे अटैक करता है तो आपको पूरे प्लान के साथ उसे लड़ना है। नेक्स्ट है इंजीनियस। तो इंजीनियस मतलब क्या होता है? इंजीनियस का मतलब होता है कि बुद्धिमान होता है, क्लेवर एट इन्वेंटिंग होता है। इंजीनियस का मतलब होता है बुद्धिमान होता है। बहुत सारे इंजीनियस लोग होते हैं, देख सकते हैं। इंजीनियस तो मीन्स होता है इनोसेंट और सोफिस्टिकेटेड। इंजीनियस का जो सही मीनिंग होगा इसमें थोड़ा सा उतना सटीक वर्ड नहीं दिया है जिसमें इतना दिया है। तो इंजीनियस मीन्स होता है सीधा सादा सरल, ठीक है। जीनियस होता है, इंजीनियस मीन्स होता है जीनियस, ठीक है। समवन हु इज नॉट जीनियस मीन्स ही इज लाइक यू एंड मी, सिंपल एंड भोला भाला। तो आप देख सकते हैं, तो इंजीनियस मीन्स होता है सीधा साधा सरल स्वभाव का व्यक्ति। जैसे अगर इनको देखा जाए तो ये बच्चे क्या हैं, इंजीनियस हैं, शोइंग इनोसेंस, चाइल्ड लाइक, सिंप्लिसिटी एंड, है ना, कैंडीनेस। तो इंजीनियस मीन्स होता है साधारण, इनोसेंट, भोला भाला। जैसे इन बच्चों को देख सकती है, तो इंजीनियस हैं, सिंपल हैं, साधारण हैं, ना इनके अंदर कोई मन में द्वेष है, ना कोई पीड़ा है, ना कोई ईर्ष्या है, ना ही कुछ है। तो दे आर इंजीनियस। आप देख सकते हैं दिस स्मॉल बेबी इज इंजीनियस, है ना, ऑनेस्ट होता है, ट्रस्टफुल होता है, इनोसेंट एंड अनसस्पेक्टिंग होता है, उसे इंजीनियस हम कहते हैं। जो बहुत सीधा साधा, बहुत भोला भाला होता है, उसका नेचर बहुत अच्छा होता है, उसकी सोच अच्छी होती है, उसका विचार अच्छा होता है। किंडर्ड मीन्स क्या होता है? अक्सर ये वर्ड एग्जाम में आता है, इसका मतलब हो जाता है कोई चीज सिमिलर हो जाना। कहते हैं ना कि आप यू आर सिमिलर टू मी, तो किंडर्ड मतलब जो होता है वो सिमिलर होता है। देख सकते हैं कीन माने भी होता है एक जैसा, अकीन होता है, ट्रिबल होता है, क्लैन होता है, रिलेटेड होता है, फैमिली होता है, सिमिलर होता है। तो देखिए मैंने आपको बताया ना सिमिलर वर्ड होता है, तो किंडर्ड मतलब सिमिलर वर्ड एग्जाम में बहुत पूछता है। अगर हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे तो किंडर्ड का सिमिलर ही वर्ड पूछेंगे आपसे, और आपको अगर तैयार रहेगा तो आपको बताना होगा, ठीक है। तो किंडर्ड मीन्स क्या होता है? सिमिलर होता है, राइट। देख सकते हैं यहाँ हैविंग द सेम बिलीफ, जैसे आपका विचार मेरा विचार किंडर्ड है, सिमिलर है, एटीट्यूड और फीलिंग। तो ये वर्ड भी जो है क्या एडजेक्टिव है, किंडर्ड, है ना। तो किंडर्ड मीन्स होता है समान विचार का, सोच और समझ, सूझबूझ जो होता है किंडर्ड। देख सकते हैं दिस गर्ल इज किंडर टू दिस दैट गर्ल। ये दोनों गर्ल्स की जो इमेज है वो क्या है, किंडर्ड है, मतलब दोनों की इमेज जो है वो सिमिलर है, बहुत सुंदर इमेज लगी इसलिए मैंने। रैविश में क्या होता है? रैविश मतलब होता है मिसयूज करना होता है। रैविश मीन्स क्या होता है? मिसयूज आर स्नैच बाय फोर्स, कोई चीज को ताकत से ले लेना, किसी चीज को फोर्स से ले लेना, इसे हम लोग रैविश कहते हैं। रैविश माने मिसयूज होता है। देख सकते हैं इन रैप्चर, रैप, डिलाइट, वॉयलेट, इंचैंट, ट्रांसपोर्ट, किसी चीज को बलपूर्वक ले लेना। आप देख सकते हैं टू फिल विथ स्ट्रॉन्ग इमोशन स्पेशली जॉय। दूसरा मीनिंग हुआ टू सीज एंड कैरी ऑफ बाई फोर्स। एक ही वर्ड के कई मीनिंग होते हैं। टू कैरी ऑफ वोमेन बाई फोर्स, किसी महिला को जबरदस्ती उठा ले जाना, यहाँ तक कि रेप के सेंस में भी इस वर्ड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इट हैज सो मेनी मीनिंग, सो मेनी सेंसेस। तो देख सकते हैं रेपिग्नेंस मीन्स क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेपिग्नेंस? तो रेपिग्नेंस मीन्स होता है डिस इंक्लिनेशन, मतलब हम इसे कह सकते हैं हिंदी में अरुचि, कोई चीज में रुचि ही ना होना, इसे हम डिसइंक्लिनेशन बोलते हैं, एवर्जन बोलते हैं, रेप्यूगनेंस बोलते हैं। इच्छा न होना, रुचि न होना, किसी चीज में लगाव न होना। तो देख सकते हैं रेप्यूगनेंस रिपल्सन होता है ना, ये होता है, हॉरर होता है, एवर्जन होता है, एंटीपैथी। तो एंटीपैथी भी आप देख रहे हैं, एवरेंस घृणा होता है, डिस्टेस्ट, डिसगस्ट, लोदिंग एंड डिसलाइक होता है। रेप्यूगनेंस माने डिसलाइक होता है, अगर सेम वर्ड आएगा एग्जाम में तो ये पूछा जाएगा डिसलाइक।
जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो रेपुग्नेंस मीन्स होता है डिसइंक्लिनेशन। तो रेपुग्नेंस आप देख सकते हैं इंटेंस एवर्जन देख सकते हैं इस बच्चे को इस ड्रिंक से एकदम एवर्जन है, कोई रुचि ही नहीं है, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इसको। तो दिस आप रेपुग्नेंस कह सकते हैं कि दिस चाइल्ड हैज अरुचि। एब्ज्यूर मीन्स क्या होता है? एब्ज्यूर मीन्स होता है, क्या होता है? एब्ज्यूर मीन्स होता है रिनाउंस होता है, रिनाउंस अपॉन एन ओथ। एब्ज्यूर मीन्स होता है त्यागना होता है, कसम के साथ त्यागना, रेनाउंस होता है त्यागना। एब्ज्यूर मीन्स होता है रेनाउंस होता है, एब्ज्यूर मीन्स होता है त्यागना होता है, किसी चीज को छोड़ देना होता है। देख सकते हैं रिकैंट, रिट्रैक्ट, है ना। फॉर स्वेयर होता है, रिनाउंस देख सकते हैं आ ही गया वर्ड, तेजाब करना। एंड रेप्यूडिएट होता है, डिनाई, डिनाई आप जानते ही मना करना होता है, रिजेक्ट कर देना, है ना। तो ये गिव अप हो जाता है, विड्रॉ हो जाता है, कोई चीज छोड़ देना, कोई चीज त्याग देना, किसी चीज को हटा देना ही होता है ना। दैट इज एब्ज्यूर। एब्ज्यूर के मीनिंग देख सकते हैं रिनाउंस अ बिलीफ, क्लेम, टू गिव अप वंस राइट, शपथ पूर्वक त्यागना या त्याग देने को ही एब्ज्यूर कहा जाता है। द प्रिंसिपल एब्ज्यूर्ड द स्टूडेंट्स मिस्टेक, है ना, किसी की गलती को। बेनफुल मीन्स क्या होता है? तो बेनफुल मतलब क्या होता है ना, र्यूनस होता है, नुकसानदायक होता है ना। नुकसानदायक, कोई चीज नुकसानदायक जो होती है उसे ही हम लोग कहते हैं, उसे नुकसानदायक, हार्मफुल, र्यूनस या हार्मफुल होता है। बेनफुल वर्ड भी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर आता है। देख सकते हैं परनीसियस होता है, परनीशियस होता है, बेलफुल होता है, डेडली होता है ना। पेस्टिलेंट होता है, नॉक्सस होता है, हार्मफुल होता है, हर्टफुल होता है। ये सारे वर्ड पेनफुल के एग्जाम्पल्स हैं। इन वर्ड को एक दो बार लिखिए, पढ़िए। पेनफुल मीन्स होता है हार्मफुल, देखिए लिखा भी है, हार्मफुल आर डैमेजिंग इन्फ्लुएंस। हार्मफुल, पेनफुल मतलब कोई चीज बहुत नुकसानदायक हो, है ना, हार्मफुल हो, डेंजरस हो, खतरनाक हो। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं। द चाइल्ड इज वीपिंग, इट मीन्स इसको कुछ न कुछ खराब लगा, कुछ न कुछ से पेनफुल लगा। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है काकोफोनी। इसको हिंदी में हम कहेंगे बेसुरा। भाई किसी किसी की आवाज बड़ी बेसुरी होती है, डिस्कार्डेंट होता है और मिक्स्ड साउंड होता है। भाई जैसे चार तरह के साउंड यहाँ वहां आए तो उसे हम लोग डिस्कार्डेंट कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? हार्श हो जाता है, अनप्लीजेंट हो जाएगा, अनप्लीजेंट साउंड एंड डिस्कार्डेंट होता है। जारिंग होता है, ग्रेटिंग होता है, रैक्यस होता है, स्ट्राइडेंट होता है। तो ये सारे जो वर्ड हैं ये सारे सिनोनिम्स हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ये डिस्कॉर्डेंट का बेस्ट एग्जांपल है, बच्चे को बहुत तेज आवाज़ लग रही है, इसने अपना कान बंद कर लिया है। तो ये डिस्कॉर्डेंट का एक बेस्ट एग्जांपल है, बच्चे को बहुत तेज आवाज़ सुनाई पड़ रही है। लाउड कंफ्यूजिंग डिसएग्रीमेंट साउंड्स है ये। द साउंड ऑफ बार्किंग डॉग्स एंड सायरन्स एडेड टू द काकोफोनी ऑफ द स्ट्रीट्स। तो कुत्ता कहीं भाव भाव कर रहा है और पुलिस की गाड़ी चाय चाय कर रही है, तो आप समझ सकते हैं वहाँ डिस्कॉर्डेंट हो जाता है। तो गाइज आज के इस वीडियोस में मैंने मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स को डिस्कस किया। तो गाइज कुछ अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन सो यू विल बी नोटिफाइड विद आवर लेटेस्ट वीडियोस। One more request guys, please don't forget to share the link to your friends, near dear and sweetheart one. And guys, if really you enjoyed, please like the video, and if not then you can dislike the video. So guys, don't forget to send your valuable feedback and I'll be working according to your feedback. So guys, thanks for watching this video. Good day all and take care all. Thank you so much.